आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। नीट पेपर लीक मामला जिसको लेकर पहले दिन से ही इंडिया न्यूज आपका अपना चैनल सवाल उठा रहा है और 24 लाख स्टूडेंट्स, 24 लाख परिवार और अभिभावक जिनकी निगाहें बनी हुई हैं इस पूरी मामले पर, उन्हें इंसाफ दिलाने की कोशिश भी लगातार जारी है। हालांकि कोर्ट में ऑलरेडी मामला है, लेकिन परत दर परत जिस तरीके से सच्चाई सामने आई है और कुछ ऐसे सूत्रधार जिनके चेहरे आप देख रहे हैं, कितने किरदार और कहां तक तार जुड़े हैं, ये सीबीआई भी पता लगाने की कोशिश कर रही है और आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। एक एक खबर आप तक पहुंचाने के लिए इन सब के बीच में सीबीआई ने लिया है बड़ा एक्शन। ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल इस मामले में गिरफ्तार हो गए हैं। प्रिंसिपल इसमें गिरफ्तार और उनसे पूछताछ की तैयारी। प्रिंसिपल एहसान उल हक और वाइस प्रिंसिपल दोनों से आमने सामने पूछताछ होगी। कोर्ट में दोनों को पेश करेगी आज सीबीआई और दोनों को कोर्ट में पेशी के बाद जब 5 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया है तो दोनों से अब तैयारी है आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना, यानी कि पूरा सच सामने आना। हजारीबाग से 3 आरोपियों को लेकर पटना पहुंच गई सीबीआई की टीम और ऐसे में स्थानीय पत्रकार जमालुद्दीन को भी पटना लेकर पहुंची है सीबीआई, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट कहीं उसका भी नजर आ रहा था। इंडिकेशंस कुछ ऐसे मिल रहे थे। सीबीआई की एक और टीम हजारीबाग में ही मौजूद है और पूछताछ एक एक करके सभी आरोपियों से चल रही है। सीबीआई की एक टीम जो हजारीबाग में मौजूद रहकर वहां सबूतों को खंगालने की तैयारी में है। पेपर लीक मामला जिसमें वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ओएसएस स्कूल, शुरुआत से आप स्कूल का जिक्र सुन रहे थे। स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को पकड़ा, हिरासत में लिया और अब चूंकि आरोपियों को लेकर कोर्ट पहुंच गई सीबीआई और वहां से कस्टडी भी मिल गई है, तो स्थानीय पत्रकार के साथ साथ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इन सभी से पूछताछ अब सीबीआई करने वाली है। और सबसे बड़ी बात ये, आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। आपको जानकारी भी है जो निकलकर सामने आ रही है। नीट पेपर धांधली को लेकर सीबीआई जहां पर ताबड़तोड़ एक्शन में है, नीट पेपर लीक को लेकर जब एक्शन में सीबीआई, तो फिर कैसे एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं और कैसे संख्या बढ़ रही है। हजारीबाग में सीबीआई ने किया है ताबड़तोड़ एक्शन और एक एक करके आरोपी अब धरे जा रहे हैं। ओएसएस स्कूल में सीबीआई टीम ने छानबीन की है, वहां भी कुछ सबूतों को खंगाला गया और हाथ लगे हैं ऐसे कई सबूत जो अब परेशानी इनकी बढ़ा सकते हैं। यानी ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और वो जो स्थानीय पत्रकार है जिसकी मौजूदगी और जिसके इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आ रही है, अब यहाँ पर प्रिंसिपल एहसान उल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज को अरेस्ट कर लिया गया है। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, 5 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया। हजारीबाग से 3 आरोपियों को लेकर पटना जब पहुंची सीबीआई की टीम, तो यहां पर स्थानीय पत्रकार जमालुद्दीन को भी पटना लेकर पहुंची, क्योंकि उसके भी इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आ रही थी। एक टीम हजारीबाग में ही मौजूद है, पूछताछ सभी से चल रही है। एक एक करके जो पूछताछ हो रही है उसमें कई ऐसे सबूत हैं जो सामने आते हुए नजर आ रहे हैं और जिन जिन नामों का मैंने जिक्र किया या फिर जो चेहरे लगातार इस पूछताछ में सामने आ रहे हैं या फिर इर्द गिर्द उन्हीं के पूरा जाल बुना हुआ नजर आ रहा है, उन चेहरों पर सीबीआई की टीम की भी नजर है। साथ ही साथ जिस तरीके से देश भर में स्टूडेंट्स का गुस्सा, 7वें आसमान पर, जमीन पर उतरकर प्रदर्शन, सड़कों पर आकर दोबारा परीक्षा कराने की मांग हो रही है, इन सब के बीच में कोर्ट में भी ऑलरेडी मामला है। सुप्रीम कोर्ट जहां पर 8 जुलाई को इस पूरे मामले को सुनने वाला है और आगे रुख तय हो जाएगा कि होना क्या है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन सीबीआई के कंधों पर है बड़ी जिम्मेदारी, जो पूरा सच सामने लाने के लिए इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है। यानी कि सीबीआई जो अब गिरफ्तारियों का दौर शुरू कर चुकी है। अभी तक करीब 30 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 27 पहले हो गई थी और 2 गिरफ्तारियां अब और हो गई हैं जो कि सीबीआई की तरफ से की गई हैं। इस खबर को लेकर अब ज्यादा अपडेट के साथ शक्ति कुमार पटना से मेरे साथ में हैं, प्रशांत यादव जयपुर से जुड़े हुए हैं, जावेद हुसैन दिल्ली से अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे और अभिषेक सिंह लखनऊ से मेरे साथ में मौजूद हैं। चूंकि जिस तरीके से अलग अलग राज्यों का इसमें कनेक्शन सामने आ रहा है, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से इंडिया न्यूज संवाददाता भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चूंकि ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को लेकर जानकारी है, शक्ति अभी आगे सीबीआई जांच को कैसे आगे बढ़ा रही है? हजारीबाग में जो एक टीम मौजूद है, जो वहीं पर है, वो अब आगे क्या कर रही है? क्या वहां से कुछ ऐसा क्लू मिला है? जी रचना, आपको बताएं कि हजारीबाग के जो ओएसएस स्कूल है उसके प्रिंसिपल, डिप्टी वाइस प्रिंसिपल और एक पत्रकार को लेकर सीबीआई की टीम जो है देर रात पटना पहुंची है और अभी हम मौजूद हैं पटना के सीबीआई कार्यालय में और यहीं पर देर रात जो है टीम जो है पहुंची थी हजारीबाग से और यहाँ पे तीनों से पूछताछ की जा रही है। और आपको बताएं कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, इन तीनों ने ये बताया है कि जो ब्लू डॉट कंपनी कुरियर कंपनी है जिससे जो क्वेश्चन पेपर आए थे
थे और उस क्वेश्चन पेपर को बैंक में न ले जाके पहले जो है ओएसिस स्कूल ले जाया गया और उस स्कूल में जो है पहले क्वेश्चन पेपर का जो बुकलेट था उसको निकाला गया और उसके बाद जो है बैंक ले जाया गया, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि आज इन तीनों को जो है पुलिस सीबीआई की जो टीम है वो लेकर मेडिकल जांच पहले करवाएगी, उसके बाद कोर्ट में जो है इन लोग को जो है पेश करेगी और रिमांड की जो है वो मांग डिमांड करेगी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि पहले से जो 4 आरोपी गिरफ्तार हैं उन चारों के साथ इन तीनों को बिठा के एक साथ जो है पूछताछ की जाएगी। और साथ ही साथ आपको जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 7 आरोपियों को जो है सीबीआई की टीम जो है दिल्ली लेकर जाएगी और वहां पे भी इनसे पूछताछ की जा सकती है। हालांकि अभी सीबीआई की टीम अंदर मौजूद है और अंदर में चारों को बैठा के एक साथ चारों को एक टेबल पर बैठा के पूछताछ की जा रही है। और साथ ही साथ जो कनेक्शन है उसको किया जा रहा है। क्या जो अभी तक जो मामले सामने आए उसमें ये साफ होता जा रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर जो था वो हजारीबाग के ओएसिस स्कूल सेंटर से ही जो है लीक किया गया था और उसके बाद इन जो तमाम कड़ियां हैं जो हजारीबाग से लेकर पटना कनेक्शन, इन तमाम चीज़ों को जोड़ने की परत दर परत कोशिश जो है सीबीआई के जो कर्मी है वो कर रहे हैं। और क्योंकि सीबीआई की कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है भी, जब स्टूडेंट देश भर में सड़कों पर आए उनके जरिए रीनीट यानी कि नीट की परीक्षा दोबारा कराने की मांग भी हुई और उनके जरिए ये भी कहा गया कि भाई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सीबीआई से जांच की मांग भी हुई। सीबीआई को अब जब जांच सौंप भी गई है, जावेद चूंकि आप तो क्राइम की खबरें कवर करते रहे हैं, सीबीआई अगर आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने की तैयारी में है, इसका मतलब कोई भी गुंजाइश, कोई भी कोताही सीबीआई की टीम नहीं छोड़ना चाहती। ऐसा होता है इंडिविजुअल अगर आप पूछताछ कर रहे हैं, कभी कुछ बयान दे दिया, कभी बयानों से पलट गए, लेकिन आमने सामने ये जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है ये बहुत ज्यादा प्रेशर में डाल देगी अब आरोपियों को, सच पूरी तरह से सामने आएगा। जी बिल्कुल, आमने सामने जब कन्फ्रंट कराकर जब पूछताछ की जाती है तो उसमें बेहद गुंजाइश ही नहीं कि आप झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि उससे पहले कोई भी जांच एजेंसी, अगर पुलिस हो या सेंट्रल एजेंसीज कोई भी हो, वो पहले इंडिविजुअल भी पूछताछ करती है, जिससे कि बाद में कन्फ्रंट कराने के बाद वो ये देखती है कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है, क्योंकि आमने सामने कन्फ्रंट कराने में बॉडी लैंग्वेज और तमाम चीजें होती हैं, यहाँ तक कि इनफैक्ट रिकॉर्डिंग भी की जाती है। आज के वक्त में अब जो एजेंसीज हैं वो किसी भी बयान को जब वो स्टेटमेंट लेती है या किसी इन्वेस्टिगेशन को पूरा कर रही होती है तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी रखती है, जिससे कि वो कोर्ट में अपने आप को एविडेंस रख सके। जिस तरीके से नीट यूजी स्कैम का जो पूरा मामला, पेपर लीक का मामला, खासतौर से अगर बिहार और सिर्फ झारखंड की अगर हम बात करें, क्योंकि बिहार झारखंड में जो स्कैम है वो दूसरा है और इसके अलावा पंजाब, माफ कीजिएगा, गुजरात, राजस्थान और जो महाराष्ट्र है, उसके अलावा दूसरे स्टेट भी अब सामने आ रहे हैं नीट यूजी को लेकर स्कैम में, तो वहां पर कई जगह प्रॉक्सी कैंडिडेट का मामला है। अब जिस तरीके से सीबीआई की पहली गिरफ्तारी थी आशुतोष, मनीष, उसके बाद अब एहसानुल हक, उसके बाद इम्तियाज और एक लोकल जर्नलिस्ट, मतलब 5 गिरफ्तारी हो चुकी है अब सीबीआई की तरफ से। तो अहम बात यह है कि हजारीबाग और पटना का जो कनेक्शन है वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि जो पेपर बुकलेट जिसको मैच करने के लिए सीबीआई की टीम बुधवार को, गुरुवार को और शुक्रवार को भी एहसानुल हक यानी कि ओएसिस स्कूल के पास गई थी वहां पर पूछताछ करने और एक पूरा एक रोड मैप तैयार सबूत हाथ लग रहे हैं। सीबीआई की तरफ से जो पहली गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद ही अंदेशा जताया था जावेद आपने कि गिरफ्तारियां अभी बढ़ेंगी और अभी आपने कहा 5 गिरफ्तारियां ऑलरेडी हो चुकी हैं सीबीआई की तरफ से और ये संख्या अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई सबूत ऐसे हैं जो परेशानी आरोपियों की बढ़ा रहे हैं। प्रशांत मेरे साथ में, अभिषेक मेरे साथ में है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश का क्या कनेक्शन इस पूरे मामले से निकलकर सामने आ रहा है? आगे बढ़े उससे पहले एक बड़ा अपडेट जान लीजिए। नीट में धांधली को लेकर बड़ा अपडेट राजस्थान से सामने आया है। बहुत हैरान करने वाली खबर यहां से सामने आई है राजस्थान से, जहां पर झाला